तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपको स्टॉक मार्केट सीखनी है या आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है या ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। ठीक है, आप जुड़ने वाले हो, स्टॉक मार्केट को सीखने वाले हो, समझने वाले हो, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला आपको स्टेप है कि डीमेट अकाउंट ओपन करना। डीमेट अकाउंट क्या होता है उसको समझना। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिंपल तरीके से समझाऊंगा, सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट कैसे काम करता है और डीमेट अकाउंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके लिए 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, 3 पॉइंट रखे हैं। ठीक है, क्या है हमारा पहला पॉइंट है हमारा डीमेट अकाउंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कैसे काम करता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है क्यों जरूरी है, मतलब डीमेट अकाउंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन से पॉइंट पे बात करने वाले हैं? पहला वाला पॉइंट है डीमेट अकाउंट क्या होता है। देखो डीमेट अकाउंट के बारे में सीखने से पहले मैं आपको डीमेट अकाउंट की फुल फॉर्म बता देता हूं। ठीक है, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है, डीमेट अकाउंट, देखो डीमेट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमेट बराबर होता है डी सॉरी DEMT अकाउंट। ठीक है, हमारी डीमेट अकाउंट बराबर होता है डीमेटेरियल्स अकाउंट। ठीक है, ये इसकी हमारी डीमेट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आपको क्लियर? देखो अब मैं समझाता हूं। देखो डीमेट अकाउंट क्या होता है। देखो डीमेट अकाउंट में पहले के तौर पे, मतलब पहले जमाने में, ठीक है, क्या होता था वहां पर हमारे जो शेयर्स है वो पेपर, मतलब फिजिकल पेपर तौर पर होते थे। ठीक है, अब हमारे डीमेट अकाउंट में क्या फैसिलिटी है, अब क्या है, अब होता है हमारे जो हमारे पेपरलेस शेयर्स थे फिजिकल तौर पर, वो अब डिजिटल तौर पर चेंज हो गए हैं। वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तौर पर वो उनको कन्वर्ट करके हमें डीमेट अकाउंट में हमारे सुरक्षित हो जाते हैं। ये सब प्रक्रिया होती है डिजिटली। ठीक है, हमारे वो फिजिकल डिजिटल बन चुके हैं, मतलब फिजिकल पेपरलेस जो शेयर्स है वो डिजिटल पेपरलेस मतलब डिजिटल शेयर्स हो गए। ठीक है, इसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो जैसे हम अपने अकाउंट है हमारे, जैसे हमारा नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें हम अपने पैसे डालते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पैसे जमा करते हैं, पैसे रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा डीमेट अकाउंट होता है। इसमें हम अपने शेयर्स को सेफ सिक्योर स्टोर करते हैं, रखते हैं। ठीक है, अपने शेयर्स को इसी में ही रखते हैं। ठीक है, आपको मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कैसे काम करता है डीमेट अकाउंट, कैसे काम करता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे हम किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी का, जैसे एचडीएफसी होगा, रिलायंस हो गया, उस कंपनी के जब स्टॉक खरीदते हैं ना, तो स्टॉक तो हम खरीदते हैं, वो होते तो हमारे नाम पर वो हमें फिजिकल तौर पर नहीं दिखते। ठीक है, डिजिटल तौर पे होते हैं। ठीक है, डिजिटल तौर पर वो हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारे जो डीमेट अकाउंट है ना, ये डीमेट अकाउंट, इसको मेंटेन कौन करता है? देखो मैं समझाता हूं। इसको मेंटेन करते हैं 2 रेगुलेटरी। देखो क्या क्या, सीडीसीएल और एनएसडीएल। कौन करते हैं? सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये 2 रेगुलेटरी हमारे जो डीमेट अकाउंट है उसको मेंटेन करते हैं। मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो लॉकर के रूप में, जैसे एक लॉकर होता है, ऐसे वो सीडीएसएल और एनएसडीएल हमारे डीमेट अकाउंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, मेंटेन करते हैं। ठीक है, लॉकर के तौर पर। ठीक है, हमारा ये जो पॉइंट है कैसे काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया? ये हम जो शेयर्स खरीदते हैं, वो चाहे जीरोधा से खरीदो, कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो, चाहे ग्रो हो, ठीक है, एंजल वन हो, कोई भी, मतलब एनीथिंग, कोई भी हमारा स्टॉक ब्रोकर हो, उससे खरीदेंगे, आएंगे वो हमारे डीमेट अकाउंट में। ठीक है, स्टोर वो होंगे हमारे डीमेट अकाउंट में। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे वाले पॉइंट पे। चलो मैं आपको
अगर आपको क्लियर नहीं हुआ वो मुझे डाउट है, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो हम देखो टीसीएस के हम देखो क्या लेते हैं, देखो टीसीएस के हम 10 एग्जांपल है, ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है। जैसे अगर हम टीसीएस के 10 शेयर खरीदते हैं, ठीक है, टीसीएस कंपनी के, ठीक है, क्या 10 शेयर, ठीक है, टीसीएस कंपनी के हम 10 शेयर खरीदते हैं, वो हमारे सीडीएसएल, क्या सीडीएसएल के थ्रू हमारे डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएंगे। सीडीएसएल के थ्रू वो हमारे डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, सुरक्षित रख जाएंगे, ठीक है। आपको एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। हमारा ये दूसरा पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अपने नंबर 3 पे, क्यों जरूरी है, मतलब हमारा जो ये डीमेट अकाउंट है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। चलो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो देखो ये हमारा डीमेट अकाउंट एक तो सेफ होता है, एक सिक्योर होता है, ठीक है। इससे हम बाय सेल भी कर सकते हैं इंस्टेंटली, ठीक है। और ये ओनरशिप का हमारा प्रूफ भी होता है, क्योंकि इसमें सारा हमारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। हो गया आपका सिंपल। इससे हम आईपीओ वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो डीमेट अकाउंट के बहुत फायदे हैं। चलो मैं देखो फायदा बता, देखो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, फ्यूचर करना है, ऑप्शन करना है, डिलीवरी करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, जो भी करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, ईटीएफ में लगाना है, स्टॉक में लगाना है, हर चीज हमारी इससे ही होगी, डीमेट अकाउंट से। जब तक हम डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे ये कुछ भी चीज हम नहीं कर सकते, ये कोई भी किसी भी तरह की फैसिलिटी हमें नहीं मिल सकती, हम कहीं भी इस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है। इसलिए हमारे लिए डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ही जरूरी है, तभी हम स्टॉक मार्केट में कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड से कमाओ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके स्टॉक में या किसी भी चीज से हम जो पैसे हमें मिलेंगे आईपीओ में इन्वेस्ट करके, अलॉटमेंट पाके, अलॉटमेंट मिल जाती है, मतलब किसी भी तरीके से जो भी हम पैसे कमाएंगे वो सब चीज हमें डीमेट अकाउंट के थ्रू होगी, ठीक है। इसलिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ये सब हमारे डीमेट अकाउंट के ही फायदे हैं, ठीक है। आपका जो भी पहला स्टेप है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या सीखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट की तरफ जाना है, डीमेट अकाउंट को ओपन करना है। देखो इसको ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिजिटली 10 मिनट का प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, इसके लिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और बैंक डिटेल चाहिए। 10 मिनट में केवाईसी वगैरह प्रोसेस हो गए, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। देखो अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है, ठीक है नहीं, और आप चाहते हो ओपन करना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक शेयर कर दिया है, आप मेरे लिंक से जाकर भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, ये आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को बाजार की बात संदीप के साथ इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही पावरफुल और हेल्पफुल वीडियो रेगुलर बेसिस पर डेली मिलती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो और मुझे दोस्तों कमेंट में बताना कि आप डीमेट अकाउंट आपका पहले से ही ओपन है, आप पहले से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हो, या फिर मेरी वीडियो देखने के बाद आप डीमेट अकाउंट ओपन करने वाले हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अगली नेक्स्ट वीडियो में।